तो कैसे होएगा रिवर्स माइग्रेशन? तो पहले ये सबसे पहले इनिशियल स्टेप है। 8 वहाँ 9 तक 10 11 ओए होए बहुत है। 30-40 पेड़ यहीं पे। भाई वो देखो नीचे गंगा नदी है, यहाँ से कोई कूदेगा। अभी थोड़ी देर पहले लटक रहा था यहाँ पे एक बंदा। बट इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहे कि पेड़ काटने चाहिए, नहीं नहीं, वो तो गलत बात ही है। देखो गाइस आ गया रोनी भी, आज सेक्सी लगता पे है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज दिन आ गया है कि हम जा रहे हैं चंडीगढ़ को। मम्मी तैयार हो रखी है एकदम फिट फोर, पापा तो बने हुए हैं फौजी। चलो पापा तो तैयार हो गए। ऊपर लॉक लग गया। हाँ ऊपर लॉक लग गया, सब कुछ चलो जय श्री राम। डन हो चुका है। जय श्री राम। चल अच्छा ये मैं उठा रहा हूँ। हाँ मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो। अच्छा मम्मी ने भी टांग लिया क्या कुछ? यो बैक वॉच। अच्छा चल ओके जी ओके। चलो अभी देखो गांव कितना प्यारा लग रहा है। ये छोटे छोटे पेड़ काट दिए हैं, इसीलिए सामने से हमारा गांव भी दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब हम यहाँ पे खड़े रहते हैं तो हमारे को भी सामने का व्यू बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है। अदरवाइज वो जो नीचे के खेत दिखाई दे रहे हैं ना, वो उधर वाले वो दिखाई नहीं देते थे, बट अब दिखाई दे रहे हैं। अब हमारी मीटिंग हुई है गाँव की, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे तो मेरे हिसाब से ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये इस घर के नीचे वाले, ये वाले, ये भी कट जाएंगे ये नवंबर दिसंबर में। अच्छा हाँ, तो उससे क्या होगा? पतझड़ होता है। हाँ पतझड़ के टाइम पे कटेंगे, क्योंकि अभी पेड़ों पे ना हरियाली आई हुई है, सो दैट इन्हें अभी काटेंगे नहीं। तो चलो नेक्स्ट टाइम हमारे को गांव से और अच्छा व्यू दिखाई देगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। फिर आएंगे जल्दी दो तीन महीने में। ओके बाय बाय स्वीट होम, बाय 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 बाय। अब नेक्स्ट टाइम हमारी बैल्कनी से और मस्त व्यू आएगा, क्योंकि अब ना गांव के लिए करने लग गए बंदे काम ना। थोड़े टाइम से जैसे जैसे लोग अपने आप में सक्षम हो रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं, तो गांव के बारे में सोचने लगे हैं। अच्छा है, चमकेगा अब गांव। अच्छा बड़ी प्रणाम है। पापा जाएंगे भाई देखने। पहले कल रात की जो आग लगी हुई है, सारे छतले छुतले गर्म होंगे, वो पहले देखने जाना पड़ेगा। हाँ आगे चलेंगे। हाँ सही बात है, इम्पोर्टेंट है वो। ऐसा ही थोड़ी ना गाड़ी में। चलोगा तुम आराम से गाड़ी में आते रहे एक बार, क्योंकि रात की आग ना बहुत खतरनाक होती है, और कल यहाँ जंगल में कितनी आग लगी थी। ऐसा तो है नहीं सुबह तक वो बुझ जाएगी। पूरी रात जली थी हमारे घर से पूरा। हाँ ऑरेंज फ्लेम आ रहा था ऊपर को। धुआं तो अभी भी है, स्टिल है धुआं तो है वहाँ जंगल में, वो देखो। तो एक बार चेक करना तो बनता है यार, गाड़ी ले जाने के लिए है कि नहीं। हाँ यहाँ तक तो आग आई नहीं, वो गाड़ी खड़ी है, बट रास्ते में पूरा रास्ता जला हुआ होगा। हैं? ठीक है चलो अपने डिगी को भी प्रणाम कर लेते हैं, पानी भर लेते हैं। फिर पूरे गांव की प्यास बुझाता है भाई ये। फिर जल्दी आएंगे अपनी डिग्गी के पास। अब देखो थोड़े टाइम के बाद मुझे लग रहा है बमोला फाउंडेशन ना इस डिग्गी को करेगा ठीक। मैं सोच रहा हूँ इस डिग्गी के अंदर ना पानी अभी भी साफ आता नहीं कभी कभार, और पानी बहुत कम आता है। अगर यहाँ ठीक नहीं हुआ तो हमें करना पड़ेगा। हाँ तो मैं सोच रहा हूँ ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। यहाँ से रोड आ रही है हमारी। हाँ ये जब रोड चली जाएगी ना, तब तक अगर बन गई ये पंचायत या हमारे प्रधान के थ्रू बन गई, नहीं तो फिर यहाँ से जैसे रोड जाएगी कितनी कटेंगे, उसके बाद इसको चालू करेंगे इसको मरम्मत करने के लिए, ताकि पानी सारा स्टोरेज में हो जाए। और सबसे पहले तो ये है ना जो पीछे से आ रहा है पानी, हाँ। उसका क्या सीन है पहले वो चेक करूंगा थोड़ा सा, वो पता लग जाए ना हल्का कि पीछे से कहाँ से आ रहा है, तभी तो वो साफ सुथरा होएगा और कितना यहाँ तक पहुँच रहा है। अनु पेड़ देख, यहीं पे देख कितने बोल रहे हैं पापा। हाँ, ये कटिंग सारे। हाँ, ये सारे पेड़ कम कटेंगे। 100 पेड़ यहीं पे है, यहाँ नीचे। ये सारे पेड़ 40 कटेंगे। तो होंगे 5 6 7 8 वहाँ 9 तक। 10 11 ओए होए बहुत है। 30-40 पेड़ यहीं पे। तो कल शाम को हमारी मीटिंग हुई थी गांव की ना पूरे, कि गांव दिखाई नहीं दे रहा है और सुंदर करना है, तो वो देखो खड़ी। हाँ सारे पेड़ काटने पड़ेंगे। जो हमारी गांव की बाउंड्री है उसके 100 मीटर के दायरे में जितने भी पेड़ आएंगे वो सारे काट देंगे। मेरा मानना है तो यहाँ कम से कम हाँ 100-150 के आसपास तो हैं सारे पेड़। और फिर देखो कितनी जगह मिलेगी चलने के लिए। जंगल तो रहेगा, बस गांव थोड़ा खुला हो जाएगा, क्योंकि अभी गांव भी जंगल बन चुका है। एक लाइट भी लगी, स्ट्रीट लाइट कि यहाँ पे हाँ एक स्ट्रीट लाइट लगा देंगे, सरकार हाँ सोलर वाली। तो चलो लेट हो रहे हैं, हम निकलते हैं। अपनी गड्डी तो एकदम सेफ है भाई। रात यहाँ सेंटर में खड़ा दी थी, क्योंकि इन कॉर्नर की वजह से आग लगती है। कॉर्नर सूखा होता है ना हमेशा। तो चलो जय श्री राम, बच गए।
अब मेन वो देखो वहाँ वो धुआं दिख रहा है, वो देखो वो धुआं आ रहा है अभी भी। हाँ वो देखो वो आगे वहाँ धुआं है अभी भी। हाँ ये धुआं है पूरा ऊपर तक। हाँ और उस साइड में अभी आज और लगाएंगे वो उस साइड। हाँ तो बस अब यही चेक करना है कि सड़क पे ना हो, क्योंकि सड़क पे वैसे तो सब कुछ साफ हो गया अगर घास फूस होगी, पर वो जो छंतली होती है ना वो कोयला बन के पड़ा होगा तो बहुत गर्म होता है, टायर जल जाएंगे। 100 मीटर बोल रहे देखते हैं 200 मीटर का दायरा यहाँ तक आता है। बहुत दूर तक जाएगा। हाँ अगर यहाँ तक आता तो ये सब जाएंगे। सब जाएंगे सब जाएंगे। देखो पेड़ काटना गलत बात तो है, बट देखना कुछ ये बताओ कौन से पेड़ काटते जा रहे हैं भगवान जो ऐसे खेतों में उगे हुए हैं। पहले वहां पे पेड़ नहीं थे। देखो मैं तुम्हारे को एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। जैसे ये देखो ये सारे खेत थे यहाँ से वहां तक सैने एकदम, पर इनमें ये ऑटोमेटिक अपने आप ही उग गए। पहले तक लोग क्या करते थे, उग जाते थे तो खुद ही ऐसे उपाड़ देते थे छोटे छोटे जब तक पौधे से हैं, बट अब कितने टाइम से आए नहीं तो ये बड़े हो गए। और सबसे बड़ी बात यार मैं दिखाता हूँ, ये जो जंगल दिख रहा है ये सारा जंगल खेतों में। आप बताओ ऐसा ये जो नॉर्मल सा खेत है ना, ये नॉर्मल सा खेत, इसमें वो चीड़ के पेड़ से वो छंतले गिरे और पूरा बगीचा बन गया। एक बीज गिरा उस पेड़ से और पूरा कम से कम 100 एक ही खेत में 100 पेड़ उग गए, तो वो एक्स्ट्रा उगे हुए हैं। बट ठीक है वो तो जंगल का पार्ट बन गया अब। बट ये जो खेत थे ये पहले भी खाली ही थे, और जो हमारा ये वाला पोर्शन था ये भी पहले खाली था, इतने टाइम से यूज नहीं हुआ, उसकी वजह से पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए और हमारा पूरा का पूरा गांव ढक गया। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे, पूरे पेड़ नहीं काट रहे, स्कैल्पिंग करेंगे और गांव के अंदर पूरा एरिया ताकि खाली दिखे, सिर्फ गांव खाली दिखे। गांव के इधर आसपास जितना मर्जी बड़ा जंगल हो, हवा पानी के लिए बढ़िया रहेगा। बट इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे कि पेड़ काटने चाहिए, नहीं नहीं वो तो गलत बात ही है। बट ये जो छोटे मोटे एक्स्ट्रा हैं ये तो काटने बनते हैं, अदरवाइज इंसान कहाँ रहेगा। जानवरों के लिए अलग जगह है, इंसानों के लिए अलग जगह है, बाउंड्री सेट कर रखी है पहले से ही ना, तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है सो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर पेड़ काटे नहीं गए गांव के अंदर वाले, नॉट बाहर वाले, जंगल तो उनका घर है ना, तो गोणी बांदर इतना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं ना, इतना नुकसान कर रहे हैं। वो देखो छतों के ऊपर टीने तोड़ दे रहे हैं सारे, जो नए नए अभी लगाए हैं शॉर्टकट में, वो उछल उछल के वो तो खेलेंगे। वो तोड़ रहे, मैंने दिखाया था ना भैरव बाबा के मंदिर के पास कैसे उन्होंने पूरी शेड टेढ़ी कर दी। और दूसरा कंक्रीट वाले घर हैं, सीमेंटेड घर है, भाई वो भी चाट दे रहे हैं, वो उन्हें सीमेंट भी टेस्टी लग रहा है, वो खा रहे हैं। और तीसरा पॉइंट ये है, जो थोड़े बहुत लोग गांव में रहते हैं खेती खुदी कर रहे हैं, तो इन पेड़ों की वजह से बंदर आते हैं, बंदर कर रहे हैं टीन खराब, और तीसरा पॉइंट वो खेती भी खराब कर रहे हैं। तो देखो ऐसे में लोग घर कैसे आएंगे, अपने खेत कैसे करेंगे, जब उन्हें पता लग रहा है कि आउटपुट जीरो है, कुछ भी नहीं उगेगा खेतों में, तो करेंगे ही नहीं, तो कैसे होएगा रिवर्स माइग्रेशन। तो पहले ये सबसे पहले इनिशियल स्टेप है छोटा सा, कि गांव सुंदर लगेगा, सो दैट लोग आएंगे, चाहे घूमने के पर्पज से ही आए, फिर थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि चलो डैमेज कम हो रहा है तो अपनी खेती भी करेंगे। बस ऐसे हल्के हल्के स्टेप से सुंदर हो जाएगा। चलो गाइस अब निकलते हैं। जय श्री राम। वो भैया भी आगे, वो भी जा रहे हैं, उन्होंने जाना है देहरादून। ओके भैया बाय टाटा। चलो जय श्री राम। हाँ हाँ ये देखो अभी हम थोड़ा सा भी नहीं निकले और ये देखो सड़क पे पूरी कितनी आग लगी थी, पर सफाई होगी सारी, अब यहाँ पे हरियाली होगी दोबारा से। गाइस ये देखो कितनी आग लगी हुई है, देखो सड़क पे ही। अब ये पत्थर साले गर्म होंगे अभी भी। यो तेरी, बहुत ही खतरनाक दृश्य। ये पहाड़ों में हम जब भी आते हैं, कभी बरसात का और कभी, सही बात है, यहाँ हर कोई डरा ही रहा होता है, कभी बरसात कभी ये आग पानी तो डरा ही रहा है हमें यहाँ। ये देखो भाई सब जल गया, सब जला दिया भाई। गाइस इंजीनियरिंग देखो क्या खतरनाक है, क्या मस्त पुल बनाया हुआ वो देखो। सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम्स दे रखे और बाकी वो लंबा ऊपर तक लगनी भाई। और ये बना दिया है ऊपर कर्णप्रयाग साइड जाने वाला रास्ता है ना, जो उसके लिए यू टर्न दे दिया। यहाँ से कोई हमारी साइड से आ रहा है तो यहीं से यू टर्न मार के कर्णप्रयाग, आगे जाने की जरूरत नहीं रुद्रप्रयाग में। कर्णप्रयाग और जोशीमठ, हाँ बहुत छिटपट है, कर्णप्रयाग जोशीमठ बद्रीनाथ। हाँ बद्रीनाथ मेन बद्रीनाथ मान लो, बद्रीनाथ। हमारी डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग की मार्केट। ये है हमारी रुद्रप्रयाग की मार्केट। बचपन में हम यहाँ बस में आया करते थे। ओ तेरी, मंदिर यहाँ शिफ्ट हो गया। जय हो बजरंगबली। पुलिस वाले अंकल ने पकड़ लिया है, चालान कट रहा है। आज तो सबको भूख लग गई थी, मैं भी खा रहा हूँ, मम्मी भी खा रही है, पापा भी खा रहे हैं।
हाँ नहीं, पापा तो हमेशा खाते हैं, मम्मी आज रोटी खा रही है। माँ मैगी नहीं चाहनी? देखा। तो यार सुनने में आ रहा ऋषिकेश में बहुत जाम है, आज संडे है ना, तो आज ना पहले ही नीलकंठ वाले रास्ते से ले लेंगे। मैगी नूडल्स तो नहीं आए, बट मंचूरियन राइस आ गए। कैसा लग रहा भाई? टेस्टी है? पापा का कंट्रोल है अपने ऊपर पूरा, पापा नहीं खा रहे। पापा कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं खाता मैं सफ़र में। पापा वैसे भी नहीं खाते, अवॉइड करते हैं फास्ट फूड। गाइस देवप्रयाग से आगे एक और नया बंजी का स्पॉट ओपन हुआ है, ये देखो भाई। ये तो मुझे लग रहा है, ये देखो अभी तक की सबसे हाईएस्ट बंजी ऋषिकेश में थी, बट मुझे तो अब ये लग रही है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट। भाई वो देखो नीचे गंगा नदी है, यहाँ से कोई कूदेगा। अभी थोड़ी देर पहले लटक रहा था यहाँ पे, एक बंदा कूदा था थोड़ी देर पहले, किसी ने डाई मारी थी, हमने देखा वो, बट मैंने शूट नहीं किया। भाई अगर कुछ हुआ तो डायरेक्ट नदी में नहाएगा। सबसे बड़ी बंजी तो मुझे अब यही लग रही है, सबसे हाईएस्ट। भाई बहुत खतरनाक है, ऊपर तो खड़ा होना अपने आप में एक टास्क है। कैसे खड़ा होएगा कोई उतनी ऊपर? ओ भाई एक तैयार है वो, उस पे लगा रहे हैं वो बेल्ट बुल्ट। अच्छा अभी एक बंदा डाई मारेगा वहाँ पे, अभी उसको सजा दजा रहे हैं, बेल्ट बुल्ट लगा रहे हैं। ओ भाई कैसे खड़ा होना यार वहाँ इतनी ऊपर, डर लग रहा है। खड़ा होना ही अपने आप में एक टास्क है भाई, बट सबसे बड़ी बंजी यही है। अभी 3 धारे पे थोड़ा काकड़ी खाई है बस, अब निकलते हैं। अब डायरेक्ट रुकेंगे ऋषिकेश। ऋषिकेश में भी हम नहीं रुकेंगे, जाम रुकाएगा हमारे को जबरदस्ती। गाइस जाम देखो कितना तगड़ा है। आज हमने अपना ना वे चेंज कर लिया, रूट चेंज कर लिया। हम आ रहे हैं नीलकंठ वाले रास्ते से, बाईपास। और ये देखो वो है, पहले हम उधर से कहीं से जाते थे, वो उधर से वो ऋषिकेश जाता, देखो वहाँ भी जाम ही लगा हुआ है। हमने रूट चेंज कर लिया, हम इस रास्ते आए, यहाँ भी जाम ही लगा हुआ है। पर एक चीज़ है, यहाँ जगह जगह पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं ट्रैफिक क्लियर करने के लिए। नाइस, आई लाइक इट। तो दबा के चलेंगे ऋषिकेश। इस वाले रास्ते हम पहले कभी बस में आते थे, क्योंकि ये बस का रूट यही है ना, बस चीला रोड। चीला रोड। अब ये पता नहीं किस चीज की चेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। वो भी प्राइवेट बस का रूट है ये, जो जीएमओ है। अगर वो जो सरकारी है वो तो उधर ही से जाती थी। और ऋषिकेश हरिद्वार होके? हाँ अच्छा 1 घंटे का सफर हो जाता है। ओके ओके ओके, बहुत लंबा सफर है। 70 रुपये। अच्छा भाई 70 रुपये निकाल दो, यहाँ पे भी टोल है। चीला का टोल दे दो। चीले का टोल दे दो। अब हम जंगली रास्ते होके जाएंगे गाइस। हाँ हो सकता है हमारे को शेर भी मिले, हाथी मिलेंगे। हाथी तो मिलेंगे सामने, हाथी मिल सकते हैं। ये देखो कहाँ पहुंच गए हम भाई साहब। आज तो नया ही रूट पकड़ लिया हमने, मजा आ गया। पापा तो हाँ बचपन वाला रूट पकड़ा है हमने। पापा तो खुद यहाँ 15 साल के बाद, 15-20 साल बाद आ रहा हूँ इस रोड पे। ओ तेरी, बस में आता था जीएमओ की बस। ये देखो भाई गढ़वाल नदी है ये, सीजनल रिवर गाइस। कभी सीजन पे यहाँ पे पानी भरता है, नदी नदी आ जाती है कि बाढ़ बूढ़। मैं भी तो लाता था इसी रोड से। हाँ भाई मेरे को अभी आ रही है याद। छोटा था तो 5-7 साल का, 8 साल था। बोलता भी था मैं कि यार मुड़ के ये वाला नहर वाला रास्ता कभी दिखाई नहीं मुझे। अब दिखा, वो आज दिखा। अब ये डायरेक्ट निकलेगा हरिद्वार और फिर वहां से हम चंडीगढ़। अभी घर पहुंचा भी नहीं था ढंग से, बैग उतारा ही था और ये बंदा अब कह रहा कि मूवी देखने चल। मूवी देखने चलेंगे। कपड़े उतार दूं? नहीं ऐसे ही हम ऐसे चल। भाई चलो, अब लगे हाथ जैसे अंदर घुसा तो वैसे ही बाहर जा रहा हूँ। ओके गाइस मिलते हैं फिर। पहुंच गए हम एफआर। अंकित अपनी ड्यूटी निभा रहा है, टिकटें लेगा और हम देखने जा रहे हैं अब भूल भुलैया। शायद वही है मूवी, अक्षय कुमार की है। भूल भुलैया नहीं, भूत बंगला मूवी है, भूत बंगला। चलिए बहुत दिनों के बाद जा रहा हूँ मैं गाइस। अभी रोनी भी आने वाला है। रोनी कितना टाइम लगाएगा अपना भाई? 4-5 मिनट गाइस। अब रोनी भी आने वाला है, हो सकता है अब मैं अंदर वीडियो ना बनाऊं, थक गया हूं बहुत। ओके देन। देखो गाइस आ गया रोनी भी। आज सेक्सी लगता पे है। तेरे को गर्मी लग रही है ज्यादा? रोनी भी उनकी तरह ही है, बुलाने पर आता है। बुलाने पे आता है। जैसे गर्मी लग रही है, गायब हो जाता है, मैं भी गायब हो जाऊंगा। कहाँ है यार? ठीक है बस बहुत है यार, भूख लगी। ओके गाइस अब हम जा रहे हैं, भूख लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।